रटने की बात है सारी, रटने की तो बात है कि मॉलिक्यूलर वेट की जगह इक्विवेलेंट वेट ना, इक्विवेलेंट वेट मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर होता है, सब रटने की तो बात थी। एन फैक्टर क्या होता है फिर वो पढ़े। अब ये क्यों इन्होंने इजाद किया, क्या जरूरत थी सब सरदर्दी को रखने की, तो वो इंटरेस्टिंग किस्सा है। जिन्हें केमिस्ट्री में मजा आता है उनके लिए बहुत ही बढ़िया बात है। अगर मैं आपसे कहूं NaOH से HCl का रिएक्शन कराओ तो आपको सबको आता है क्या? हाँ, हम खुद कूद के जानते हैं सर, ये एसिड बेस रिएक्शन है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। HCl की जगह H2SO4 ले लूं तो हाँ, क्या यहाँ पे बैलेंस हो गई क्या? बाजार में टिक्की खाई। तो अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। मैं एक चाट वाले के यहाँ टिक्की खाने जाता हूँ और उससे कहता हूँ एक प्लेट टिक्की, तो वो एक प्लेट टिक्की की लेके आता है, उसमें 2 टिक्की सजी हुई हैं। समझ गए? एक प्लेट टिक्की इज इक्विवेलेंट टू 2 टिक्की। अब मैं शहर के एक दूसरे दुकानदार के पास जाता हूँ, वहां पे जाके मैं फिर ऑर्डर करता हूँ एक प्लेट टिक्की लाओ, तो वो एक प्लेट टिक्की में एक ही टिक्की लाता है। भाई एक टिक्की कितने की, उससे पूछा, कहते 10 रुपए की। पुराने जमाने की बात है कि भाई ठीक है, जा एक टिक्की लिया। जब उसे एक टिक्की मंगाओ तो वो प्लेट लेके आ रहा है, प्लेट में 2 टिक्की रख के ला रहा है। ये क्या है भाई, प्लेट ही मिलती है जी। तो भाई सीधे पहले बताता ना, 10 रुपए रेट की बताता, कहता 20 की 2 ही मिलती हैं जी। तो अब एक दुकानदार है जहाँ एक प्लेट टिक्की में 2 आ रही हैं, और एक दुकानदार है जहाँ एक प्लेट टिक्की में। ये किस्सा हुआ हो कि जी भाई खाना खा लिया रेस्टोरेंट में, रेस्टोरेंट में कहता मीठा जी, क्योंकि जितना कमाई वहां नहीं उससे ज्यादा तो अकेली मिठाई की प्लेट में होने वाली है। कहते हैं हाँ भाई गुलाब जामुन है, हाँ है जी ले आओ। अब आप तो इस ख्याल में बैठे हो कि ये गुलाब जामुन आएगा, वो प्लेट लेके आता है उसमें 2 गुलाब जामुन रखे हुए हैं, 160 रुपए की प्लेट। कहते भाई हमने तो एक गुलाब जामुन मंगाया था। कहते हाँ सर, आपने एक एक प्लेट का तो होती है, एक आधी प्लेट तो मिलती नहीं है। तो 1 प्लेट गुलाब जामुन इज इक्विवेलेंट टू, आ गया समझ? अब देखना केमिस्ट्री क्या कह रही। 1 मोल HCl कितने H प्लस देगा? 1 मोल। एक HCl टूटने पर एक H प्लस देता, तो 1 डजन HCl टूटने पे 1 डजन H प्लस देंगे। और 1 मोल HCl टूटने पे 1 मोल HCl यानी 1 मोल H प्लस। ठीक है, अब 1 मोल H2SO4, 2 मोल H प्लस। आ गया गाना। हमने कहा 1 मोल H2SO4 लाओ, इस उम्मीद में, हमें फॉर्मूला नहीं आता था H2SO4 का। हमने कहा 1 मोल H2SO4 लाओ, तो हम क्या सोच रहे हैं 1 मोल H प्लस आएंगे, और 2 मोल H प्लस आ रहे हैं चले हुए। फिर HCl वाली प्लेट मंगाई, 1 मोल HCl लाओ, हम सोच रहे हैं एक प्लेट में 2 आएंगे, इस बार एक ही आई, क्योंकि हम तो बुद्धू थे, हमें फॉर्मूला नहीं आता था। अब ये जो समस्या है, इस समस्या को ओवरकम करने के लिए इन्होंने नॉर्मलिटी का फंडा इजाद कर दिया। कैसे? अगर मैं आपसे पूछूं कितने NaOH से कितना HCl रिएक्ट कर रहा है, तो आप बोल रहे हो जी 1 मोल से 1 मोल रिएक्ट कर रहा है। अगर मैं आपको बैलेंस इक्वेशन ना बताता, ऐसे बोलता अच्छा बताओ NaOH से H2SO4 क्या से क्या रिएक्ट करता है, तो आप कहते हैं जी शायद 1 मोल से 1 मोल करता होगा, लेकिन क्या हो रहा है? तो ये तो बात आप तभी बता पा रहे हो अगर इक्वेशन। अब इक्विवेलेंट्स में क्या मजेदार बात है, नॉर्मेलिटी से निकलते हैं इक्विवेलेंट्स, ये तो समझ गए। नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम इज इक्वल टू, जैसे मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इज इक्वल टू मोल्स, तो ऐसे नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम, ये वॉल्यूम इधर ले आओ मल्टीप्लाई करके, तो उधर क्या रह जाएगा? 1 मोल से 1 मोल, 1 मोल से 2 मोल। मजेदार किस्सा, एक इक्विवेलेंट से एक इक्विवेलेंट, एक इक्विवेलेंट से एक इक्विवेलेंट। तो अगर मुझे मोल्स में बात करनी है तो मुझे बैलेंस इक्वेशन चाहिए स्टोइकियोमेट्री के लिए। अगर मुझे इक्विवेलेंट से बात करनी है, कुछ भी दुनिया की रिएक्शन हो, पक्का एक इक्विवेलेंट से इक्विवेलेंट रिएक्ट करके इक्विवेलेंट बनेगा। फिर तो बैलेंस इक्वेशन की जरूरत नहीं है, मजा आ जाएगा। हर इक्वेशन में यही बात फॉलो हो कि एक इक्विवेलेंट से एक इक्विवेलेंट रिएक्ट करके एक एक इक्विवेलेंट ही बनते हैं। फिर कहोगे बाढ़ में जाए बैलेंस इक्वेशन, हमें जरूरत ही नहीं है। यहाँ तक की तो समझ आई, लेकिन ये नहीं करा क्यों रहे हो, ये क्या हो रहा है, हमें तो समझ नहीं आ रहा। आधी आधी बात ना तो समझ आ गया, अच्छा इक्विवेलेंट से इक्विवेलेंट होता है। अब देखो आप अगर जागते हो तो NaOH का, मम्मी मैं खीर बना रही हूँ, कितनी चीनी डालूं? तो मम्मी क्या पूछे, और कितनी खीर बना रही है, कितने लीटर दूध की बना रही है, कितने चावल की बना रही है, कुछ तो बता, तभी तो बताऊं कितनी चीनी डाल। तो क्वेश्चन यहां आएगा, हवा होगी ब्लैंक शीट, कि ये जो इस पे आपको क्वेश्चन दिख रहा है कर दो, कुछ तो बोलेगा ना कि 1 मोल H2SO4 से कितने मोल H2SO4 रिएक्ट करेंगे, या 2 इक्विवेलेंट H2SO4 से कितने इक्विवेलेंट H2SO4 करेंगे, कुछ तो वो बताएगा। या वो भी मुझे अपने आप ही पता चल जाएगा? तो वो बताएगा, कुछ तो बताएगा, उस कुछ में से निकल आएगा। तो एक इक्विवेलेंट से, अब इसका मॉलिक्यूलर वेट तो हमारे में से सारे बहादुर जानते हैं, तो 40 ग्राम से इसका मॉलिक्यूलर वेट 36.5 जानते हैं। इसके
एक मोल से इसका एक मोल रिएक्ट करता है, इसके एक इक्विवेलेंट से एक रिएक्ट करता वाली बात अभी हजम नहीं हुई, वो तो आपने डायरेक्ट डाल दी, हमने कहा अच्छा होगी। मैंने बोला ये जो है ये मैंने 40 ग्राम NaOH बाजार से खरीद के लाया हूं, बताओ कितने मोल लाया। तो आप ये कहोगे जी आप 40 ग्राम लाए हो, उसके उसके मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर देते हैं, बन गए, तो एक मोल NaOH है। अब मैंने पूछा अच्छा बताओ मेरे पास कितने इक्विवेलेंट्स हैं, तो आप कहोगे जी इक्विवेलेंट निकालने के लिए तो वेट अपॉन इक्विवेलेंट्स निकालने के लिए तो यही नहीं है। मैंने जब से आपको से पूछा बताओ कितने मोल लाया 40 ग्राम लाके, तो आप फौरन बोले ना सर 40/40 कर दो। क्यों बोले? क्योंकि आपको रट गया कि मोल्स गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट करना है, तो उसी अंदाज में आपको रटना है कि इक्विवेलेंट्स के लिए मुझे स्पीड इज इक्वल टू, समझ में आई या याद हुई? नहीं सर हम तो समझेंगे, तो समझ भी लोगे, थोड़ा बहुत दिमाग ज्यादा लगाओगे तो 1 रुपए में 100 पैसे समझाओ, दुनिया में कोई समझा देगा 1 रुपए में 100 पैसे? तो ऐसे ही इक्विवेलेंट्स को उन्होंने डिफाइन किया कि हम इसे याद ही रखना है। अब बताओ कितना वेट लाया था मैं बाजार से खरीद के, इक्विवेलेंट वेट पता नहीं सर, डायरेक्ट तो हमें मॉलिक्यूलर वेट पता है, तो हमने यहाँ पे रखा मॉलिक्यूलर वेट, और फिर मुझे याद आया इक्विवेलेंट होता था मॉलिक्यूलर वेट अपॉन NaOH का एन फैक्टर। सबको आया ना, टूटा फूटा सुना था तो भी याद रह गया, तो कि एक NaOH से एक ही OH मिलता है, अगर NaOH से 2 OH मिलते तो एन फैक्टर 3 मिलते तो 3। NaOH के फॉर्मूले से पता चल रहा है कि उसमें एक ही OH है। कितना आ गया? तो 40 ग्राम NaOH को मैं 1 मोल भी लिख सकता हूँ, 1 इक्विवेलेंट भी लिख सकता हूँ, यहाँ तक तो कोई दिक्कत हुई नहीं होगी। अब मैं बाजार से लाया हूँ 36.5 ग्राम HCl, कितने मोल, कितने इक्विवेलेंट? क्यों? क्योंकि HCl का एन फैक्टर भी बनी है, तो जो उसका मॉलिक्यूलर वेट होगा वो ही उसका 40 से 36.5 ग्राम करता है, 1 से 1 करता है, 1 इक्विवेलेंट से 1 इक्विवेलेंट करता है, क्योंकि इतने इक्विवेलेंट्स में भी आ रहा है। अब मजा आ जाएगा अगर दिमाग लगाए, ये सिर्फ रेफरेंस के लिए लिखी गई है जिससे बात समझ आ जाए। बाजार से मैं 40 ग्राम लाऊं या 80 ग्राम लाऊं, इस बार टू है ना, तो मैं बाजार से 80 ग्राम NaOH खरीद के लाया। मैंने पूछा कितने मोल लाया, तो आप कहोगे सर 2 मोल लाए हो, इसमें क्या जोर लगा के पूछ रहे हो। मैं पूछू कितने इक्विवेलेंट लाया, तो 2 लाया सर आपने तो यहाँ व्हाइट से 1 लिखा हुआ, थोड़ी देर के लिए इसे 1 काट के मानोगे वो गलत नहीं है, सही है। अब हम एस्ट्रोसोफोर क्या है, क्या कह रहा है कितना, तो कितना खरीद के लाया हूँ, यानी कितने लाया, यानी कितने इक्विवेलेंट लाया, कितने इक्विवेलेंट लाया, कितने इक्विवेलेंट लाया, पता नहीं सर आप क्या खिटपिट कर रहे हो। वेट कितना लाया, इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालूं, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन कितना, H2 फोस्फोफोर, एक एस्ट्रोसोफोर 2H प्लस नहीं दे रहा, 2H प्लस दे दिए, उसी जगह 2 Na तो आए, तो एन फैक्टर 2 क्या आया, मोल कितने लाया, इक्विवेलेंट कितने लाया, 2 मोल से मोल तो कितने रिएक्ट कर रहे थे, लेकिन इक्विवेलेंट 2 से 1 से, इतनी रेशियो तो आती है। अब समझ गए सिंप्लीफाइड वर्जन, कि इसके 2 मोल से अगर इसका 1 मोल रिएक्ट करता है तो इक्विवेलेंट्स कैसे, सर 2 इक्विवेलेंट से 2 इक्विवेलेंट रिएक्ट करते हैं, यानी आधे से 500 से, तो सिंपलेस्ट तो यही बोलूंगा ना 1 से 1, और मोल में भी बोल पा रहा हूँ यही। और अगर आप मेहनत करोगे तो इसका भी एक ही इक्विवेलेंट आएगा, अगर इसके 2 इसके 2, तो मोल तो कितने, लेकिन इक्विवेलेंट इसके भी 2 ही आएंगे, तो 2 से 2 रिएक्ट करके 2 बनाते हैं, तो 1 से 1 रिएक्ट करके, तो मोल्स में तो सर 2 से 1 रिएक्ट करके 1 बना रहा है, लेकिन इक्विवेलेंट 1 से 1 रिएक्ट करके 1 ही बना रहा है, तो इसका मतलब इक्विवेलेंट्स में बातें हो तो बैलेंसिंग की जरूरत नहीं है, ये हमारे कोर्स में नहीं होता, इसको लॉ ऑफ इक्विवेलेंट्स भी बोलते हैं, कि हमेशा एक इक्विवेलेंट से एक इक्विवेलेंट रिएक्ट करके एक इक्विवेलेंट बनता है। अगर यहाँ 2 चीजें हो तो इसका भी एक इक्विवेलेंट है, इसका भी एक इक्विवेलेंट है, गले का भी एक इक्विवेलेंट, सबके एक इक्विवेलेंट नहीं बनेंगे। टिक्की सेलिंग बन गया, एक प्लेट टिक्की इक्विवेलेंट टू 98 ग्राम 1 मोल, और आया कितने के इक्विवेलेंट था, 2 इक्विवेलेंट के इक्वल नहीं आया था, हो गया। तो लॉ ऑफ इक्विवेलेंट्स क्या कह रहा है, एक इक्विवेलेंट से एक इक्विवेलेंट करके हर प्रोडक्ट का एक एक इक्विवेलेंट नहीं बनाता, और लॉजिक बहुत बढ़िया से समझ आया।